हम लोग श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के पहले अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। तो इस पे हम 6-7 वीडियोस ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं इस चैप्टर पे। तो आपको एक समराइज थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। तो 5वें स्कंद के 26वें अध्याय में, जो कि आखिरी अध्याय है, उसमें शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को विभिन्न नरकों का वर्णन किया, 28 नरकों का। तो वो सुन के परीक्षित महाराज जो है परेशान हो गए कि जगत के लोगों का कल्याण कैसे होगा, क्या सबको नरक जाना पड़ेगा, क्या हो रहा है। तो जब उन्होंने कल्याण का रास्ता पूछा तो शुकदेव गोस्वामी ने बोला कि ओके फाइन, जो भी सकृत है, सकृत मना श्री कृष्ण श्री राधा कृष्ण चरणार विंदयोर निवेशिता, कि जिसने अपने मन को एक बार भी श्री राधा कृष्ण के चरणों में निवेशित कर दिया वो बच जाएगा। जिसने एक बार भी भगवान का नाम लिया वो बच जाएगा, उसको फिर नरक जाना नहीं पड़ेगा। तो परीक्षित महाराज ने बोला ऐसा कैसे है, मतलब इतने करोड़ों अरबों असंख्य जन्मों के पाप जो हैं, तो एक बार हरे कृष्णा बोला ख़त्म हो गया, कैसे हो गया मतलब। तो उन्होंने पूछा क्या कोई प्रमाण है। तो उस प्रमाण के लिए फिर शुकदेव गोस्वामी ने अजामिल की कथा बताई कि किस प्रकार अजामिल एक बहुत ही आज्ञाकारी संस्कारी बालक था, माँ बाप की आज्ञा मान रहा था, यज्ञ आहुति इत्यादि कर रहा था, और किस प्रकार वो एक बार जो है किस प्रकार वो एक वैश्या के चक्कर में पड़ गया, और उस वैश्या से उसने 10 संतानें उत्पत्ति की। अब 10 संतानें जो उसकी पैदा हुई, 88 वर्ष की उम्र हो गई उसकी यही काम करते करते। और सबसे जो 10वीं उसकी जो संतान थी उसका नाम उसने नारायण रखा। और जब मरने वाला था तो 88 वर्ष की उम्र में, तो 3 यमदूत आए उसको लेने के लिए, और यमदूतों को देखो उसने असहाय अवस्था में बुलाया, नारायण नारायण बचाओ, अपने बेटे को बुला रहा था। लेकिन भगवान के दूत जो हैं विष्णु दूत, उन्होंने बोला अरे हमारे स्वामी का नाम किसने लिया। तो 4 विष्णु दूत वहाँ पर तुरंत आ गए और उन्होंने रोक दिया यमदूतों को कि भाई आप मत लेके जाओ। तो यमदूतों ने बोला हम तो यमराज जी के सेवक हैं और उनकी बात आज तक तो कभी कटी नहीं। तो मतलब आज आप कौन कहाँ से आ गए और आपने आके उठा के रोक दिया, मतलब आप दिखने में भले लग रहे हो लेकिन काम आप गलत कर रहे हो। एक पापी आदमी को जो कि शराब पी रहा था, व्यभिचार कर रहा था, डकैती, लोगों को अगवा कर रहा था, वो किडनैप कर रहा था लोगों को। तो मतलब ऐसे व्यक्ति को नरक नहीं लेके जाएंगे तो फिर रह कौन जाएगा। और आप भले हो, दिखने में भले आदमी लग रहे हो, और लेकिन आप काम तो मतलब एक बुरे आदमी का साथ दे रहे हो। तो यमदूतों ने बोला कि कहीं आप कोई धोखेबाज तो नहीं हो। तो विष्णु दूतों ने बोला कि धोखेबाज तो तुम लग रहे हो, तुम बोल रहे हो कि हम धर्मराज के सेवक हैं, लेकिन काम तो तुम धर्म का नहीं कर रहे, काम तो तुम कुछ और ही कर रहे हो, अधर्म का काम कर रहे हो। तुम्हें पता भी है कि धर्म क्या होता है, धर्म क्या होता है। तो विष्णुदूतों ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा अच्छा बताओ धर्म क्या है, धर्म क्या है, क्या सभी जीवों को दंड मिलेगा, या मतलब कैसे दंड दिया जाता है, कौन मतलब कैसे निर्धारित होगा दंड देने के बारे में। ऐसा थोड़ा ना कि यमराज जी ने बोला कि वो दोषी है उसको पकड़ के ले आओ, खुद ही बोल दिया दोषी है और लगा दो इसको नरक में डाल दो, तो कौन मानेगा। कोई तो एक थर्ड पार्टी कोई इन्वॉल्व होगी। तो उस समय फिर यमदूतों ने उसका उत्तर देना शुरू किया। उन्होंने बोला कि जो वेदों में निर्देशित है वो धर्म है कार्य, और जो उसके विपरीत है वो अधर्म है। तो वेद क्यों माने, क्योंकि वेद साक्षात नारायण है। और फिर यमदूतों ने भगवान नारायण का गुणगान किया, और विष्णुदूतों ने पूछा कि
भाई ये कैसे पता चलेगा कि जो जीव है वो पूर्व जन्मों के कर्म भोग रहे हैं, ऐसा कैसे है? अभी कल ही मेरी एक भक्त से बात हो रही थी, वो बोल रहे थे कि प्रभु जी बहुत कन्फ्यूजन है कि वो निर्भया, दिल्ली में एक निर्भया कांड हुआ था, कई वर्ष हो गए इस बात को, कि आखिर वो कांड कैसे हो गया, भगवान ने उसको क्यों नहीं बचाया? तो ये पूर्व जन्म के कर्म थे, उसने ऐसे कर्म किए होंगे कि उसको ऐसा परिणाम भुगतना पड़ना था, उसने भुगता। इसमें अब क्या कर सकते हैं? जब व्यक्ति गलत काम करता है थोड़े ना सोचता है कि मुझे इसका फल भुगतना पड़ेगा। जो मांस खा रहे हैं, जो शराब पी रहे हैं, वो ये थोड़े ना सोच रहे हैं कि कल को हमें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। वो तो कह रहे हैं कि हम तो मौज ले रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है। अरे जब परिणाम भुगतना पड़ेगा तब पता चलेगा आपको। आज आप मांस को आग पे बड़ी अच्छी से पका के खा रहे हो, कल को आपको भी उसी चूल्हे में चढ़ना पड़ेगा, आपको भी। मांस का मतलब क्या है? मांसा, जैसा आज मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा तुम मेरे साथ करना, बिल्कुल क्लियर है। और इसके बावजूद लोग खा रहे हैं। तो लोग सोचते नहीं है पाप करते समय कि हमें इसका फल भुगतना पड़ेगा। तो विष्णु दूतों ने पूछा यमदूतों से, पता कैसे चलता है कि ये कैसे पता चलेगा कि पूर्व जन्मों के कर्मों को कोई भी व्यक्ति भोग रहा है या भविष्य में क्या भोगेगा? तो यमदूतों ने इसका उत्तर दिया। उन्होंने बोला जैसे बसंत ऋतु में, जैसे अभी सपोज वर्तमान में सपोज बसंत ऋतु है, अब बसंत ऋतु में चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, चारों तरफ हरियाली है। तो ये बसंत ऋतु को देखकर चारों तरफ जैसा वातावरण है, इसको देख के कोई भी समझदार आदमी ये पहचान सकता है कि वो ये बसंत ऋतु पहले भी आ चुकी है। ऐसा थोड़ा ना कि पहली बार अचानक लाखों वर्षों में एक बार आ गई बसंत ऋतु, ये हर साल आती है। और समझदार आदमी होगा वो ये भी सोच लेगा कि मतलब अगले साल फिर बसंत ऋतु आ जाएगी। जैसे अभी सर्दी शुरू हो गई, तो हम सबको पता है कि पहले भी सर्दियां आ चुकी हैं, हम सबने सर्दियों को झेला है या उसका हमने मज़ा लिया है। कई लोगों को सर्दियां अच्छी लगती हैं, कहीं को प्रॉब्लम होती है। और सबको ये पता है कि भाई आगे भी जाके जो है सर्दियां आएंगी, तो सबको इस बारे में जानकारी है, पूरी दुनिया को पता है। जो बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि सीजनल कपड़े बनाती हैं, तो वो लोग सीज़न के हिसाब से उनको पता है कि अब आगे गर्मी आने वाली है, तो गर्मियों के हिसाब से तैयार करना शुरू कर देंगे। उनको पता है 1 महीने बाद सर्दी आने वाली है, तो सर्दियों के कपड़े तैयार करना शुरू कर देती हैं। सबको क्लैरिटी होती है। तो इसी तरह से आज जो व्यक्ति जिस भी कर्मों को भोग रहा है, उसको देख के ये समझा जा सकता है कि भाई पहले भी इसके जन्म हो चुके हैं, उसमें भी इसने कर्मों को भोगा है और ऐसे ही चलता रहा, आगे भी जन्म होंगे, आगे भी उन कर्मों को भोगता रहेगा। और उन्होंने बताया कि जो यमराज जी हैं, यमराज जी अपने मन में सभी जीवों के सारे कर्मों को देखते रहते हैं और भगवान से गाइडेंस लेके, भगवान से निर्देश लेकर, भगवान से परामर्श लेकर वो जीवों के दंड का निर्धारण करते हैं। और जिस प्रकार भगवान को पता है कि एक जीव अभी क्या कर रहा है और भविष्य में भी क्या करेगा, भगवान को आपके मेरे बारे में बिल्कुल क्लैरिटी है कि हम भविष्य में क्या करने वाले हैं, क्योंकि वो हमारे बारे में बिल्कुल क्लियरली जानते हैं भगवान। ऐसे ही यमराज जी को भी बिल्कुल क्लियर है कि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं और भविष्य में हम लोग क्या करने वाले हैं। और यमदूतों ने कहा कि जो यमराज जी हैं वो ब्रह्मा जी के समान शक्तिशाली हैं। तो सवाल यह है कि यमराज जी जो हैं वो अपने मन में मतलब असंख्य जीवों को कैसे देख लेते हैं। आज की डेट में अगर पृथ्वी लोक पे बोला जाए तो पृथ्वी लोक पे जो है मनुष्य ही कम से कम 800 करोड़ से ज़्यादा हो चुके, 8 बिलियन से ऊपर पॉपुलेशन जा चुकी है मनुष्यों की। हर सेकंड 1.8 व्यक्ति मर जाते हैं और 4.2 पैदा हो जाते हैं, 4.5 होगा, संख्या आगे पीछे होती रहती है। तो जनसंख्या बड़ी तेज़ी से हर क्षण बढ़ती जा रही है मनुष्यों की। तो 800 करोड़ क्रॉस कर गए। 800 करोड़ तो मनुष्य हैं, जो कि सिर्फ 4 लाख योनियाँ ही हैं 84 लाख योनियों में से,
और ऐसी असंख्य कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मतलब कितनी सारी चीज़ें हैं, कितने सारे असंख्य जीव हैं सबके। और ये तो सिर्फ पृथ्वी लोक है, उसके बाद ब्रह्मांड के अंदर इतने सारे और लोक हैं, तो उनके अंदर असंख्य जीव हैं वहाँ पर भी। तो इतने सारे लोगों के अकेले यमराज जी अपने मन के अंदर सारी चीज़ें देख लेते हैं और याद रखते हैं। उनको बिल्कुल क्लियर रहता है कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार होना है। कैसे वो याद रख पाता है? भगवान कृष्ण भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में एक्सप्लेन कर रहे हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम चा, कि मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ और मुझसे ही जो है स्मृति, ज्ञान और भूलने की शक्ति आ रही है। तो अगर यमराज जी अगर याद रख पा रहे हैं, वो इसलिए याद रख पा रहे हैं क्योंकि उन पर भगवान की विशेष कृपा है, भगवान की दया से हो रहा है, भगवान की दया से। ब्रह्मा जी तो यमराज जी को विशेष उनको कृपा प्राप्त है। वो ऐसे हमारी तरह नहीं है, ये जो कलयुग के लोगों की तरह मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपाद्रिता, कि मतलब भाग्य भी मंद है, अकल भी मंद है, चारों तरफ से प्रॉब्लम्स भी हैं, मतलब दुर्भाग्यशाली व्यक्ति जो होता है। वैसे तो कलयुग के अंदर कोई आध्यात्मिकता में, भक्ति में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर कोई इंटरेस्टेड हो गया तो उसको कहीं ना कहीं कोई चीटिंग रिलीजन है, कोई कल्ट है, उसमें पकड़ लेंगे, उसको फंसा लेंगे उसके अंदर। शुद्ध भक्ति तक, प्रमाणिक गुरु तक, जो भगवान कृष्ण ने 4 संप्रदाय बनाए प्रमाणिक, वहाँ तक बहुत ही कम, विरला कोई व्यक्ति जो है वहाँ तक पहुँच पाता है। और श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर आपने माइंड की पावर को बढ़ाना है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। अगर हम वीर्य को वेस्ट करेंगे और सोचेंगे हमारा माइंड पावरफुल रहे, वो हमारा माइंड कभी भी पावरफुल नहीं रह सकता। तो विष्णु दूतों ने बोला था, मतलब जज भी यमराज और गवाह भी यमराज, और मतलब दंड देने के लिए पकड़ के किसी को लाए वो भी यमराज के नौकर। तो ये तो सारी वन साइडेड गेम हो गई। तो यमदूतों ने बोला नहीं, ऐसी बात नहीं है, यमराज जी अनेक साक्षियों से परामर्श करते हैं, दिशाएं हैं, सूर्य चंद्र वायु पृथ्वी, सबसे वो परामर्श करते हैं और सबसे पूछ कर कि हाँ भी इसने ये पाप किया था, नहीं किया था, कब किया था, कितना किया था, उसके अनुसार जो है उसके पापों की उसको सजा दी जाती है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि हम सबको हमेशा से ये समझ लेना चाहिए कि हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, हम स्वतंत्र नागरिक हैं, हम स्वेच्छा से व्यवहार करेंगे। नहीं भाई, हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं। ये समझ लिया जिसने, वो स्वतंत्रता की ओर, इंडिपेंडेंस की ओर आगे बढ़ेगा। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हम पे निगरानी रखी जा रही है, हम पे, हमारे इर्द गिर्द चारों ओर बहुत सारे साक्षी हैं जो कि हमें देखते रहते हैं। और यमदूतों ने बोला कि जब कोई जीव का, किसी भी जीव का जन्म होता है तो जन्म के समय ही उसकी जो है स्मृति नष्ट हो जाती है। ना वेद पूर्वम अपरम, ना वेद नहीं जानता, पूर्वम जो उसके पहले के जन्म है, अपरम जो आगे आने वाले जन्म है, उसके बारे में नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? नष्ट जन्म स्मृति तथा, क्योंकि जन्म के समय उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है, वो भूल जाता है, उसको याद नहीं रहता कि मैंने पीछे क्या किया था, मैं क्या क्या गलत काम करके आया। इनफैक्ट भागवतम में बताया गया है कि किस प्रकार जब जीव गर्भ के अंदर होता है और गर्भ के अंदर अनेक प्रकार की यातनाएं सह रहा होता है। माँ तीखा खाएगी तो उसको तीखा लगता है उसकी चमड़ी को। कोई भी छोटे छोटे कीड़े होते हैं, कीड़े उसको लगातार काटते रहते हैं। ना पैर फैलाने की जगह बिल्कुल उकड़ू पड़ा रहता है। 9 महीने तक ऐसी दशा रहती है उसकी।
चारों तरफ बदबूदार द्रव्य होता है, उससे उसके अंदर डूबा हुआ होता है वो। तो ऐसी परिस्थिति में जो है जीव बहुत ही कातर स्वर में भगवान से गुहार लगाता है, हे भगवान इस नरक से बाहर निकालो, मैं बाहर निकल के आपकी भक्ति करूँगा। लेकिन जैसे ही बाहर हो जाता है, जैसे जन्म होता है, बाहर निकलता है उस थैली में से, गर्भ में से, सब भूल जाता है, सब भूल जाता है। और सारे घर वाले उसका पूरा सहयोग करते हैं भगवान को भुलाने में, और भूल कर पूरी तरह से भोग में लग जाता है, सब भूल जाता है, कौन हूँ मैं, कहाँ से आया हूँ। गर्भ में उसको सब याद रहता है जब कष्ट ले रहा होता है, उस समय वो बोलता है, हे भगवान मैं आपका दास हूँ, मैं आपकी सेवा करूँगा, आप प्लीज़ मुझे मौका तो दीजिए। दिया मौका, गायब, दिया मौका, गायब। एक बार नहीं करोड़ों बार, एक बार नहीं करोड़ों बार भगवान हर बार मौका देते हैं, और भगवान आगे भी देंगे। ऐसा नहीं है कि बस ये आखिरी मौका है भाई, आगे नहीं मिलेगा। भगवान इतने दयालु हैं, भगवान आगे भी मौका देते रहेंगे। लेकिन अगर स्मृति नष्ट हो गई, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं, तो फिर तो हम उचित व्यवहार हम कभी भी नहीं कर पाएंगे। और यही बात भगवान ऋषभदेव भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 4थे श्लोक में बोले हैं, नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्मा, कि बिल्कुल पागल हो जाता है जो आदमी, और पागलपन के अंदर कुरुते विकर्मा, उल्टे सीधे काम करना शुरू कर देता है, पाप करना शुरू कर देता है। क्यों पाप करता है, क्यों पाप करता है? यद इंद्रिय प्रीतिया आपनोति, क्योंकि उसको अपनी इंद्रियों से बहुत लगाव होता है। वो अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई करना चाहता है, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता है, आँखों को आँखों का भोजन देना चाहता है, सुंदर दृश्य, कानों को कानों का भोजन देना चाहता है, अच्छा संगीत हो, मधुर वचन हो, प्रशंसा हो, चमड़ी को अच्छा स्पर्श देना चाहता है, जीवा से स्वादिष्ट भोजन चखना चाहता है, नाक से अच्छी सुगंध लेना चाहता है। वो अपनी पूरा जीवन यथासंभव अपनी सारी इंद्रियों को सेटिस्फाई करता रहता है। तो क्या ये अच्छी बात है? क्या ऐसा करना चाहिए? तो भगवान ऋषभदेव कह रहे हैं, न साधु मन्ने, ये अच्छी बात नहीं है। साधु का मतलब अच्छा, कि क्या ये कर्तव्य है, क्या ये करणीय है? बिल्कुल भी करने योग्य नहीं है, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वो भूल गया कि वो कौन है और उसको क्या करना चाहिए, और वो ऐसे शरीर के अंदर आसक्त हो गया जो कि नश्वर है, खत्म हो जाएगा। लेकिन इस नश्वर शरीर जो कि खत्म हो जाएगा किसी भी क्षण, इसके अंदर एक बड़ी खासियत है कि ये ऐसे दुख प्रदान कर सकता है जो शाश्वत चलेंगे, मतलब लंबे समय तक चलते रहेंगे दुख। ऐसी स्थिति में जीव को डाल सकता है। इसीलिए भगवान ऋषभदेव ने बोला, यत आत्मनोयम असन अपि, कि ये असन असत है, ये नश्वर है शरीर, अपि क्लेशद आस देहा, लेकिन ऐसा क्लेश देके जाएगा जो कि शाश्वत है, कि बेटा अब तो भोगता रहे। वो 50, 60, 70 साल में इतने पाप करवा देगा कि मतलब भोगते रहेंगे, पूरा जीवन उसको सहते रहेंगे, तो भी उससे पार पाना मुश्किल है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमें पूर्व जन्म का स्मृति होगी, अगर कि हमने पहले जन्मों में क्या किया, क्या गलतियां कर रहे थे, क्या सजा भुगती, तो क्या उससे हम अपना जो वर्तमान जीवन है, क्या हम वो अच्छे से नहीं चलाएंगे? हो सकता है अगर हमें पुराना जीवन याद हो सकता है अच्छी तरह से चला ले। लेकिन जैसे यमदूतों ने बोला था ना कि अगर आज वर्तमान में वसंत ऋतु है तो आपको पता होना चाहिए पहले भी वसंत ऋतु आई थी, आगे भी आएगी। ऐसे वर्तमान में अपने चारों तरफ नज़र घुमाओ, अपने आप को देखो शीशे के अंदर, आपको क्लियर हो जाएगा कि इतने दुख चारों तरफ फैले हुए हैं। वो देखो जो इज़राइल हमास के अंदर
लड़ाई चल रही है, वो कितने निरीह बच्चों को मार दिया हमास ने, और इज़राइल जाके अब उन पर अटैक कर रहा है, तो वो हमास के आतंकवादी तो छुपे हुए हैं, मर कौन रहा है? मर वहाँ के अब फिलिस्तीन के जो लोग हैं वो मर रहे हैं, आम आदमी मर रहे हैं, 2-4 वो भी मर रहे होंगे हमास के, लेकिन बीच में वो भी तो पिस रहे हैं। ज़्यादा लोग तो वही मर रहे हैं जो आम नागरिक है वहाँ का। तो अब मतलब इतने सारे दुखों को, क्लेशों को हम अपने इर्द गिर्द चारों तरफ देखेंगे तो हमें ये क्लैरिटी आनी चाहिए ना कि भाई जो उनके साथ हो रहा है वो हमारे साथ भी हुआ होगा पहले, या आगे हो सकता है हमारे साथ में। तो पीछे कुछ तो कर्म चल रहे होंगे ना जिसके कारण ऐसा हुआ। कैसे कर्म चल रहे हैं? तो फिर हम शास्त्र पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, हमें उसके आंसर मिल जाएंगे। हम लोग भागवतम पढ़ेंगे, गरुड़ पुराण पढ़ेंगे, रामायण, भागवतम, महाभारत पढ़ेंगे, उसमें हमें पूरी जानकारी हमें प्राप्त हो जाएगी कि आखिर अगर हम भगवान के निर्देशानुसार अगर हम भक्ति को अपना जीवन समर्पित नहीं करेंगे फिर तो मतलब बर्बाद हो जाएंगे। फिर तो मतलब कहना ही क्या, फिर तो मतलब जब आज वो लोग बम के धमाकों से मर रहे हैं, कल हो सकता है हम भी मरेंगे बम के धमाकों से, या हो सकता है कुछ उससे भी बुरा हो जाएगा अगर हमने अपने जीवन में हम लोग अगर बदलाव नहीं लेकर आए। तो चलो हमें समझ में आ गया कि मतलब गलतियां हमने की हैं पहले और उन गलतियों को सुधारना है, लेकिन अब गलतियों को सुधारने के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि चलो ये पॉइंट से शुरू करते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, फिर आगे जैसे जैसे आगे रास्ता दिखाई देता रहेगा चलते रहेंगे। वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कोई वो स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा तो फिर बात समझ में आ जाएगी ना। अभी शास्त्र भी पढ़ रहे हैं ना, तो शास्त्रों में श्रद्धा आ रही है, पहली बात। दूसरी बात है शास्त्रों में भी अनेक विरोधाभासी उसके अंदर बातें बोली गई हैं, कहीं पे कुछ कहा गया है, कहीं पे कुछ कहा गया है, तो समझ नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत है। हमारे शास्त्रों में ब्रह्मा जी के बारे में भी लिखा है कि सृष्टि करते हैं, भगवान के बारे में भी लिखा है सृष्टि करते हैं, कुछ क्लैरिटी नहीं हो रही, क्या करें। तो श्रद्धा कैसे आएगी? तो फिर एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक के पहला कदम ये उठाना चाहिए। वो पहला कदम उठा लिया तो बात बन जाएगी। तो पहला कदम क्या है? पहला कदम है दासत्व स्वीकार करना, अपने आप को एक सर्वेंट मानना। किसका दास मानना? किसका सर्वेंट मानना? भगवान कृष्ण का और गुरु का। अगर हम अपने आप को गुरु का दास मानेंगे और विधिवत गुरु से हम शिक्षा दीक्षा लेंगे तो हमें हमारी जो शंकाएं हैं, हमारी शंकाएं दूर होंगी और गुरु हमें भक्ति में लगाएगा और हमें शास्त्रों का मर्म, जो शास्त्रों का सार है, जो एसेंस है, वो हमें प्रकट हो जाएगी, रिवील हो जाएगी, हमें अनुभव हो जाएगा उनका। इसलिए श्वेताश्वतर उपनिषद में बोला गया, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरो तस्यैते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। अगर कोई भगवान कृष्ण और गुरु की अगर कोई शरण लेता है और उनका दासत्व स्वीकार करता है, उनकी सेवा करता है, उनसे जिज्ञासा करता है, तो शास्त्रों का सार, जो शास्त्रों का मर्म है, उसे जानकारी हो जाएगी। इस तरह से मुंडक उपनिषद में भी बोला गया है, तद विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत, कि अगर ज्ञान विज्ञान लेना है, अगर जानकारी जो प्रामाणिक, जो प्रासंगिक, जो कि उपयोगी जानकारी है, ऐसा नहीं कि टीवी कैसे चलेगा, ये एसी कैसे चलेगा या बिल्डिंग कैसे बनेगी, ये जानकारी नहीं, जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे बाहर निकलेंगे, ये जानकारी। इस तरह की जानकारी अगर हमें लेनी है, स गुरुम एव अभिगच्छेत, उसको गुरु के पास, एव का मतलब जाना ही पड़ेगा, नितांत आवश्यक है, उसको जाना ही पड़ेगा। कोई और इलाज, कोई और उपाय नहीं है।
वो गुरु के पास जाएगा, गुरु की शरण लेकर, गुरु के मार्गदर्शन में और गुरु की कृपा दोनों से जो अंधकार है उसके भौतिक जगत का, अज्ञान का, वो अंधकार दूर होगा। तमसो मा ज्योतिर्गम्य, तो वो अब अंधकार में नहीं रहेगा, ज्योति की तरफ आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति गुरु की शरण नहीं ले रहा, चाहे वो मनुष्य शरीर में है, उसने भगवान कृष्ण की गुरु की शरण नहीं लेते। हम अपनी मर्जी से करेंगे, बहुत है ऐसे कहने वाले, आपको हर गली हर चौराहे पे मिल जाएंगे आपको ऐसे लोग बोलने वाले। जो शरण ले रहे हैं इनफैक्ट वो तो लाखों में से एक है, नहीं लेने वालों की गिनती तो ज़्यादा ही है ना। तो ऐसे लोग क्या होगा, ऐसे व्यक्ति जैसे पशु अज्ञान के अंदर मर जाता है, ऐसे वो लोग भी बिल्कुल अज्ञान के अंदर मर जाएंगे। पूरा जीवन एक ही बात सोचते रहेंगे, कि अच्छे से अच्छा भोजन करना और सेक्स करना, यही सबसे बड़ी सुख है, यही जीवन की उपलब्धि है। पूरा जीवन उसी के ऊपर लगा देंगे, और आज की डेट में अगर आप स्पेशली आप समाज को, दुनिया को देखो, पूरी दुनिया, पूरा समाज इसी दिशा के अंदर जा रहा है। आप आज की तारीख में लोगों से वैराग्य की, त्याग की, इंद्रिय संयम की बात नहीं कर सकते। अगर आप बात करोगे लोगों से वैराग्य, त्याग, इंद्रिय संयम की, वो बोलेंगे ये पागल हैं ये लोग, उनसे बात करना मुश्किल हो जाएगा। इनफैक्ट जिन भक्त से मैं कल बात कर रहा था वो मुझे कह रहे थे अगर आप भगवत गीता की बातें किसी के सामने करोगे वो बोलेंगे क्या अजीब बातें कर रहे हो भाई, कोई लॉजिक की बात करो, कोई ढंग की बात करो तो बात समझ में आएगी। तो पूरा समाज, पूरा विश्व आज अंधकार के अंदर बहुत तेजी से गिर रहा है नीचे। ऐसे लोगों की क्या गति होती है, ऐसे लोग किसके समान होते हैं, क्या उनकी मानसिकता चलती है, इसके बारे में भागवतम के 6 स्कंद के पहले अध्याय के 52 वर्ष के अंदर एक्सप्लेन किया गया। इसको अगली बार इसके ऊपर चर्चा करेंगे। यहाँ पर इसको विराम देते हैं।